सबको पीछे से? अभी ना, तो आज कैसे शिफ्ट चेंज कर ली तूने इधर? तो वहाँ वो बैठ गई इसलिए तू उधर चला गया यूँ। वो कहाँ है कन्हैया? ऐसा, हाँ तू उधर ही बैठा कर। तो क्या गेट पे बैठता है तो बार बार इधर ही देखता है। चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे चैप्टर में से अगर कोई प्रश्न आएगा तो 2.1 में तो क्या है, ग्राफ वाले हैं, तो वहाँ से तो कोई आएगा तो छोटे नंबर का प्रश्न आएगा, 1 नंबर, आधा नंबर। बड़ा प्रश्न दूसरे चैप्टर में से इसी टॉपिक में से आएगा, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से देख लेना। क्या नाम है? किसी बहुपद के, हाँ, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। दो शब्द आए, शून्यक और गुणांक। अब गुणांक तो क्या होता है, जैसे देख लो, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है, इसको गुणांक कहेंगे। यहाँ x का गुणांक क्या है? b है। और ये क्या है हमारा? अचर पद, ठीक है ना। इसमें देखो x का गुणांक कौन है? a। गुणांक क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारा जो चर है x, उससे कौन गुणा है? तो a गुणा है, तो x का गुणांक a हो गया। यहाँ कोई चर है ही नहीं, नहीं है ना, तो ये क्या है? हमारा अचर पद हो गया, ठीक है ना। अब इसमें बात करें, जैसे देखो यहाँ पर ये चर x में द्विघात है, चर x में द्विघात बहुपद है। ध्यान रखना, द्विघात समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि बराबर में 0 नहीं है। अगर बराबर में 0 होता तो फिर ये द्विघात समीकरण हो जाता। अभी यहाँ बराबर में 0 नहीं है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। समीकरण के लिए 2 पक्ष होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ एक पक्षी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से कौन गुणा है? 2। तो अगर एक्स स्क्वायर को मैं छिपा लूंगा तो 2 दिख रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन हो गया? 2 हो गया। एक्स का गुणांक कौन हो गया? -8। माइनस की जो फितरत होती है ना, भूत की तरह होती है, पीछा नहीं छोड़ता ये बिल्कुल। इसलिए जहां भी माइनस आए किसी के साथ में, माइनस सहित बोलना है आपको। तो एक्स का गुणांक क्या हो गया? और ये बचा कुचा अचर पद में हो गया। तो गुणांक शब्द का मतलब समझ गए ना। अब शून्यकों के बारे में थोड़ा सा ध्यान करेंगे अपन। शून्यक मतलब किसी बहुपद के मान कितने होंगे, सीधी भाषा में बात करें तो। जैसे ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है ना। पता चल रहा है कि चर की घात कितनी है? 1। तो चर की घात 1 हो तो वो बहुपद रैखिक होता है। तो इसका शून्य कितना होगा? 1 ही होगा। जितनी घात होती है चर की अधिकतम, उतने ही शून्यक होते हैं। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसके शून्य कितने होंगे? 2। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारा बहुपद दिया हुआ होता है उसको 0 के बराबर कर लेते हैं। जैसे मान लो इसको ax + b को मैं किसके बराबर कर लूँ? क्यों? क्योंकि मुझे शून्यक निकालना है। तो यहाँ से मुझे बताओ x का मान क्या निकल के आ रहा है? b तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -b/a। तो इसका शून्य क्या आ गया? -b/a। एक ही आएगा क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, इसलिए शून्यक भी 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? घात कितनी है? 2। तो इसके शून्यक 2 निकलेंगे। अब शून्य कैसे निकालते हैं, जो ध्यान से देखो। देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया कि मान लिया कि माना कोई द्विघात बहुपद इस रूप का है। px बराबर क्या है? 2x² - 8x + 6। अब इसके क्या करने हैं? हमें शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए जो बीच का पद है ना, जिसको मिडिल टर्म बोलते हैं, बीच का पद कितना है? थोड़ा इधर लिख लेते हैं। क्या है? -8x। अब -8x के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर -8x ही आए, और उन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर इनका जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है ना, कितना हो जाएगा? 12x²। क्या किया? 2x² हमारा पहला पद है, 6 हमारा अंतिम पद है। दोनों का गुणा कितना हो गया? 12x² प्लस का। तो बीच के पद के टुकड़े हम ऐसे करेंगे कि उन दोनों टुकड़ों को जोड़ें या घटाएं तो -8x आए, और उन दोनों टुकड़ों का गुणा 12x² आए। तो बताओ क्या हो जाएंगे?
6 दूनी और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हम दोनों के आगे ही माइनस लगा देंगे, यानी -6 और -2। देखो -6 और -2 क्या हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे, और -6 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 12 बन जाएंगे। अब यहाँ x भी चाहिए तो दोनों के साथ में क्या लगा दो, x लगा दो। इसका मतलब है कि -6x और -2x को जोड़ेंगे तो हमें -8x मिल रहा है, और -6x को -2x से गुणा करेंगे तो हमें 12x² भी मिल रहा है। इसका मतलब -8x की जगह अब क्या रख दें अपन, रखो 2x²। अब इस -8x की जगह ये रखेंगे तो यहाँ क्या है, माइनस रख दिया और अंतिम पद को उतार दो। अब पहले 3 पद थे, अब कितने पद हो गए, 4 पद हो गए ना। तो आगे के 2 में से कॉमन और पीछे के 2 में से कॉमन ले लेंगे। आगे के 2 में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 2 आ रहा है ना, 2 इसके पास भी है, 2 × 3 है, x यहाँ 2 बार है, x यहाँ 1 बार है, तो 2x कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा, x - 3। ठीक है। अब यहाँ माइनस है, इसके आगे प्लस है, कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, और 2 भी आ जाएगा, यहाँ 2 × 3 बनेगा, तो 2 कॉमन आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, x। यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन ले रखा है, उसकी वजह से माइनस, और 2 × 3 2 बाहर आ गया, 3 अंदर रह गया। ये दोनों ब्रैकेट की समान मिलना चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट का मान समान चल रहा है, इट मीन्स आपका सवाल सही चल रहा है। अगर यहाँ गलत आ गया तो फिर गलत हो गया। अब क्या कॉमन आ रहा है, देखो x - 3 कॉमन आ जाएगा ना, x - 3 इसके पास भी है, x - 3 इसके पास भी है, कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 2x, और यहाँ क्या बचा, 2। एक चीज़ और कॉमन आ सकती है, इसमें से 2 और कॉमन आ सकता है, तो 2 को भी बाहर निकाल दो, 2x - 3 और x - 1। तो ये हमारा px का मान आ गया, ये px का मान आ गया। अब हम क्या निकाल रहे हैं, शून्यक। तो यहाँ लिखना पड़ेगा शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए px को किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। अब px की वैल्यू ये है, रख दो, x - 1 बराबर 0। अब x - 3 और x - 1 बराबर 0, 2 को कहाँ भगा दिया, चूंकि 2 तो 0 के बराबर होता ही नहीं है, हम जानते हैं, तो ऐसा लिख दिया हमने उधर। अब इन दोनों का मान 0 के बराबर है। ऐसा कब हो सकता है, जब या तो x - 3 का मान 0 हो और वो इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होकर 0 कर दे, या फिर इस ब्रैकेट का मान 0 के बराबर हो और वो इसके मान से गुणा होकर 0 कर दे। तो 2 कंडीशन बनेगी यहाँ पर, x - 3 बराबर 0 या x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आया, 3, या x बराबर 1। तो इसके 2 शून्य निकल के क्या आए हैं, 3 और 1 आया है। कितने शून्य का आने चाहिए, 2 शून्य का आने चाहिए ना, 2 आ गए। अब शून्य का ये मतलब होता है कि यदि x बराबर हम 3 इस पूरे समीकरण में रख दें तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। देखो रखो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24, प्लस के, और -8 को 3 से गुणा करेंगे तो -24, प्लस के 24 और -24 0 हो गया। 1 को रखो, 1 को रखोगे तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 और 6 8, और -8 को 1 से गुणा करेंगे तो -8, तो +8 -8 0। तो इसका मतलब है, शून्य का मतलब ये है कि x के वो मान हमें मिल गए जिसको समीकरण में रखने से पूरी समीकरण का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, उनको शून्यक बोलते हैं। अब देखो, हमने शून्यक भी समझ लिया, हमने गुणांक भी समझ लिया, लेकिन अभी इनमें संबंध बिठाना बाकी है, ठीक है ना। अब संबंध कैसे बिठाएंगे, देखो यहाँ पर देख लो ध्यान से, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन, 2 चीज निकालेंगे हम। एक तो है शून्यकों का योग और दूसरा है शून्यकों का गुणन। अब शून्यकों का योग बताओ मुझे, शून्य कितने हैं,
2 है ना, दोनों का योग कर दो, 3 + 1 बराबर कितना आ गया? 4। अब इस 4 को ऐसे सेट करना है कि वो हमारे बहुपद के गुणांक होने चाहिए। तो देखो 4 को मैं 8/2 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना 8/2। अब 8 कहीं न कहीं है क्या इसमें? कहां पर है? x का गुणांक है लेकिन x का गुणांक क्या है? -8 है। मतलब संख्या तो मिल गई लेकिन चिन्ह अभी नहीं मिल रहे हैं। 2 क्या है? x² का गुणांक है। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं और इसको ब्रैकेट में बंद कर दूं, ऐसे लिख दूं, तो ये 8 ही है क्या अभी? 4 को तो हमने 8/2 लिख दिया। 2 तो हमारा मिल गया कि भाई x² का गुणांक है, लेकिन 8 किसी का गुणांक भी नहीं है। कौन है? -8 है। इसका मतलब संख्या तो मिल रही है पर चिन्ह नहीं मिल रहा। तो हमने थोड़ी कलाकारी करके 8 के आगे माइनस लगा के, ब्रैकेट लगा के माइनस लगा दिया। तो मतलब तो 8 ही रहा ना इसका, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना। तो ये +8 ही है लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। अब हमने देखा कि -8 क्या है बताओ? किसका गुणांक है? x का गुणांक है ना। तो -8 की जगह में x का गुणांक लिख सकता हूं क्या? बटा 2 क्या है? x² का गुणांक। तो बन गया फॉर्मूला तुम्हारा। इसको माइनस को यहां लगा दो ब्रैकेट लगा के, ठीक है ना, ये माइनस। तो किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग ज्ञात करना है आपको, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम शून्यकों का गुणन करने वाले हैं। शून्यकों का गुणन का क्या मतलब है? 3 × 1, गुणन मतलब गुणा। 3 × 1 कितना बना? अब 3 को क्या लिख सकते हैं अपन? 6/2 लिख सकते हैं क्या? 6 और 2 इन दोनों में मौजूद है। 6 ये रहा और 2 ये रहा, तो 6/2 लिख दिया ना। 6/2 मतलब 3। 6 हमारा क्या है? अचर पद। तो 6 की जगह मैं अचर पद लिख दूं। और 2 क्या है? x² का गुणांक। ये क्या आया? शून्यकों का गुणन। तो अब देखो दोनों सूत्र बन गए। शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद बटा x² का गुणांक। और शून्यकों का योग हमारे पास निकल कर क्या आया? हाँ, ये दोनों फॉर्मूले मैंने बनाना आपको सिखा दिया। देखो नोटिस करो कि नीचे तो शून्यकों का योग में भी x² का गुणांक है और शून्यकों का गुणन में भी x² का गुणांक है। फर्क कहाँ है? योग में केवल x का गुणांक माइनस के साथ में है। ये सूत्र का माइनस रहेगा, ध्यान रखना, है ना। कई बार x का गुणांक माइनस में मिलेगा आपको, तो वो माइनस और ये माइनस बन के क्या हो जाएगा? प्लस। और ये है हमारा अचर पद। अचर पद जो भी होगा माइनस के साथ या प्लस के साथ वो लिख दोगे आप। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन। अब बन गया हमारा, देखो, गुणांकों और शून्यकों में संबंध आ गया। शून्यकों का योग देखो किस रूप में आया है? गुणांक के रूप में आया है। शून्यकों का गुणन किस रूप में आया है? गुणांक के रूप में आया है। तो ये हो गया हमारा किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, जिसको हमने एक उदाहरण से अच्छे तरीके से समझ लिया है। बताओ समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना अच्छे से? या कोई स्टेप नहीं आई तो दोबारा पूछ लो। आ गया समझ में? चलो आ गया तो थैंक यू। बता रहा हूँ।